नीतीश जी के साथ ये लोग सरकार बना लिए। तो नीतीश जी नहीं गए बीजेपी के पास, बीजेपी नीतीश जी के पास गई। मुझे तो डर लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी खुद बोले कि हम शरणागत हैं महाराज आपके सामने, अब आप ही पीएम वाली कुर्सी संभाल लीजिए। ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मंत्री नहीं, इतना मजबूत थोड़े नीतीश जी हो गए। इतनी छोटी सी पार्टी के सामने इतनी बड़ी पार्टी जब आकर के उसको मुख्यमंत्री बना रही है, उसके एवज में अपने दो उप मुख्यमंत्री बना रही है, तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन जाएगा? पैसा जाएगा ना। तो अब ये पैसा जो भी लोग देते हैं अपना मनचाहा जगह रखने के पोस्टिंग कराने के लिए, वो पैसा किसका है? हमारा और आपका है, जनता का पैसा है। तो फिर ये लोग लूटते हैं जनता से और अपना मनचाहा पोस्टिंग कराते हैं और वो पैसा जाती है अलग अलग पार्टी के पास। तो इससे सबसे फायदा तो उन लोगों का है। देख रहे हैं कि 2-2 करोड़ और 5-5 करोड़ की गाड़ी में चल रहा है कि भाई तरह तरह के खुलासे हो रहे हैं। कहाँ से चल रहा है भाई? क्यों? आप अच्छे नेता हैं, ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग के लिए आप अच्छे नेता हैं, आप अच्छे अगर नेता हैं पूरी दुनिया के लिए, पूरे इंडिया के लिए अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ के युवा आपके लिए गोली खा जाएंगे। आपको रॉयल्स रोस और आपको बुलेट प्रूफ में चलने की जनता की बात आप कर रहे हैं। जनता नहीं, पार्टियां जो देखिए, जो लोग अपने साथ मिलाते हैं वही लोग पलटू राम भी कहते हैं उनको। हम और जनता क्यों कहेगी? जनता को क्या पड़ी है पलटू राम कहने की? जनता तो सब समझ रही है, जनता मूर्ख थोड़े है, जनता सब समझ रही है। ये बताइए कि इस उलट फेर में कभी इसमें जाते हैं कभी उसमें जाते हैं, या जो भी हो रहा है इस उलट फेर में नुकसान किसका, क्षति किसका होता है? नुकसान सर जनता। नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। शाम का समय है और लगभग 9 बजने को है और अभी हम लोग ईट एंड पार्क रेस्टोरेंट में चंदमा मोड़ के पास बैठे हुए हैं। चर्चा हो रही थी राजनीतिक गतिविधियों की और कई तरह की बातें छन के सामने आई। और इसमें मैं आपको बता दूं कि तमाम गतिविधियों के बारे में तो हम बात करेंगे ही, चूँकि राजनीतिक जहां आजकल तो खलबली, पहले युवा इसे इंटरेस्ट नहीं लेते थे लेकिन अब युवा भी इंटरेस्टेड होने लगे। चूँकि जिस तरह की राजनीति चल रही है युवा भी इंटरेस्टेड। लोग चर्चा कर रहे थे, चर्चा करते करते क्रम में हमसे बात हुई तो मुझे लगा कि नहीं, इन लोगों से बात करनी चाहिए। मैं बता दूं कि जहां अभी हम लोग बैठे हैं ईट एंड पार्क है और ईट एंड पार्क में हम लोग खाना खाने आए थे। इतना बेहतरीन और लजीज यहाँ खाना होता भाई, वाकई लाजवाब एकदम। हम लोग तो खाए, पूरा पनीर चिली वगैरह खाए, हम लोग वेज रोल भी खाए, चाउमीन वगैरह भी। तो तमाम हम लोग बैठ के खा रहे थे और चर्चा हो रही थी। जो विषय था इन लोगों का तो राजनीतिक विषय था। अच्छा भी है, चूँकि जब तक युवा जागेंगे नहीं तब तक कहीं से भी नया कुछ नहीं होने वाला है और बिहार में बदलाव नहीं होने वाला है। युवा जग चुके हैं और युवाओं में जिस तरह की क्रांति देखने को मिल रही है, हमें जहाँ तक लगता है कि हर चौक चौराहे पर इसकी चर्चा हो रही है कि आखिर ये राजनीति, बिहार में राजनीति भूचाल आया तो कैसे आया, क्या हो रहा है। देखिए हमारे साथ बैठे हुए एक अच्छे शिक्षाविद है रवि कांची। रवि बाबू, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जो भी मुझे देख रहे हैं सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अच्छा, ईट एंड पार्क में क्या क्या खाई बताइए पहले। ईट एंड पार्क में तो मैं जो भी खाया, मतलब कि रोल हो, वेज नॉन वेज सब कुछ में। ना आप क्या खाए अभी ये बताइए। अभी तो मैं वेज रोल खाया हूँ, नूडल्स खाया। कैसा लगा? मतलब अल्टीमेट टेस्ट था एकदम। हाँ, बढ़िया रहता है, जबरदस्त एकदम। अच्छा ये बताइए कि खाते खाते राजनीति में कैसे रुझान चला गया? राजनीति पे रुझान इसलिए चला गया ना कि देखिए नीतीश बाबू को सब लोग गलत बोलते हैं, ठीक है। मुझे कहीं से वो अबरी जो इस बार जो हुआ गलत कौन बोल? पलटू राम बोलते हैं कि मतलब कि नीतीश जी कभी इधर चले जाते हैं, कभी आरजेडी में चले जाते हैं, कभी बीजेपी में चले जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो जाते हैं, उनको बुलाते हैं ये लोग। हाँ, अब देखिए जैसे कुछ दिन पहले न्यूज आया था जब नीतीश बाबू आरजेडी में गए थे तो बीजेपी के तरफ बड़े बड़े नेता जो थे एक से एक बयान दिए अपना कि हम नीतीश के सामने मतलब कि नहीं जाएंगे कभी उनके पास, वो कभी अब इस पार्टी में नहीं आएंगे। माने आप देखे होंगे, आप तो हमेशा अमित शाह जी तो कसम भी खाए थे। अमित शाह जी कसम खाए थे खुद। इतने बड़े नेता जो हैं, अमित शाह जी खुद कसम खाए थे, मंच से बोले थे कि कभी नीतीश जी के साथ हमारी सरकार नहीं बनेगी बिहार में। और देखिए फिर क्या हुआ, नीतीश जी के साथ ये लोग सरकार बना लिए। तो नीतीश जी नहीं गए बीजेपी के पास, बीजेपी नीतीश जी के पास गई। मुझे तो डर लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी खुद बोले कि हम शरणागत हैं महाराज आपके सामने, अब आप ही पीएम वाली कुर्सी संभाल लीजिए। ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मंत्री नहीं, इतना मजबूत थोड़े नीतीश जी हो गए। इतनी छोटी सी पार्टी के सामने इतनी बड़ी पार्टी जब आकर के उसको मुख्यमंत्री बना रही है, उसके एवज में अपने दो उप मुख्यमंत्री बना रही है, तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता है? इतना भय है? बिल्कुल है।
ये अब तो नरेंद्र बात मोदी को भी तो कोई नहीं सोचा था कि वो पीएम बनेंगे, हाँ, लेकिन वो पीएम बने ना, उन्होंने करके दिखाया। हाँ। लेकिन ये व्यक्ति जो है नीतीश कुमार जी जो हैं वो इतने मजबूत हैं, मुझे लग रहा है कि भाई हो सकता है कि प्रधानमंत्री बन जाए। तो यानी कि बीजेपी को ये समझ में आ गया कि ये बंदा में जान है, ये व्यक्ति प्रधानमंत्री भी बन सकता है ना। बीजेपी समझे या ना समझे, हाँ। पूरी जनता तो समझ गई है। हाँ। हाँ, मेरा जनता क्या समझ गई? ये मेरा मानना है, क्या समझ गई? ये मेरा ओपिनियन है कि पूरी जनता को ऐसा लग रहा है कि भाई नीतीश जी जो हैं हाँ। वो वाकई में शक्तिशाली व्यक्ति हैं। कैसे? और कैसे, अब इतनी बड़ी पार्टी जब उनके सामने शरणागत हो गई, उनको मुख्यमंत्री बना दी, ये भी तो हो सकता था कि उनको उप मुख्यमंत्री का पद दे दीजिए, आप अपना मुख्यमंत्री बनाइए। अगर आपको लग रहा है कि पूरे इंडिया में अभी तो हम मजबूत पार्टी हैं, हम पूरे वर्ल्ड में हम प्रख्यात हैं, तो आपको अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था ना, इनको उप मुख्यमंत्री दे देते हैं। तो नीतीश जी कहाँ? नीतीश जी तो भाई अपने कुर्सी पर वो जहाँ है वहीं हैं। उन्होंने सिर्फ शपथ लिया और अपना, समझ रहे हैं ना आप? हाँ। वो तो शपथ लिए, एक बार बीजेपी के साथ लिए और एक बार आरजेडी के साथ लिए। अरे भाई, ये तो देखिए अभी तक वो तो मुख्यमंत्री पद को छोड़ते तब ना कहा जाता कि पलटू चाचा हैं। हाँ। इन्हें के आरजेडी के साथ गए अच्छा, तो मुख्यमंत्री बना दिया, बीजेपी के साथ आए तो उप मुख्यमंत्री बन गए। एक जगह चर्चा ये भी हो रहा था कि बार बार इस्तीफा दे रहे हैं मुख्यमंत्री, अब बदल रहे हैं उप मुख्यमंत्री। इस्तीफा मुख्यमंत्री दे रहे हैं और बदल रहे हैं उप मुख्यमंत्री। वही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मुख्यमंत्री कहाँ बदल रहा है, पार्टियां पलट जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश कुमार है। बाकी तो मुख्यमंत्री कहाँ पलट रहे हैं? अभी जो भी युवा बच्चे हैं, युवा लड़के हैं, 18 साल 19 साल जिसका उम्र हुआ होगा, तो जन्म लिया, जन्म के बाद मुख्यमंत्री कोई बिहार में जानता होगा तो नीतीश कुमार को जानता है बच्चा। उससे पहले कौन था, किसका सरकार था, कौन कौन बना है, नहीं 80% 95% लड़के नहीं जानते हैं। बिल्कुल, ये देखिए ये बात पते की हुई। और मैं आपको बता दूं कि हर जगह अलग अलग चर्चाएं सुनने को मिल रहा था। नीतीश कुमार जी जब आरजेडी के साथ महागठबंधन में थे तो उस समय चर्चा हो रही थी कि ये काम हुआ, वो काम हुआ, मैंने इतने महीने में इतने काम करा दिया। जब इधर जब एनडीए में शामिल हुए तो इधर के लोग कुछ और कह रहे हैं। तो इस तरह की चर्चाएं, लोग नहीं, ये सब अलग अलग चौक चौराहे पे चर्चा हो रही है और युवाओं के जहन में कुछ और ही खोल रहा है। युवा समझ रहे हैं कि नहीं, ये सब कौन काम किया है, कौन विकास किया है, कौन नौकरी दिया है, मतलब इससे नहीं है। सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कोई है तो वो है नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार जी के सामने ये तमाम पार्टियां झुक रही है, चाहे वो आरजेडी हो या बीजेपी हो या XYZ कोई भी पार्टी हो, नीतीश कुमार जी के सामने झुकना पड़ जा रहा है। भले ही लोग पलटू राम कहे या भले ही अलग अलग नामों से लोग दोहराए। आप गलत बात बोल रहे हैं। पलटू राम कैसे हैं? पलटू राम बीजेपी के पास नहीं ना गए, बीजेपी पलटू राम के पास गई। तो पलटू राम बीजेपी का, नीतीश कुमार कहाँ हुए? रवि बाबू, मैं नहीं कह रहा हूँ, लोगों की मैं बात बोल रहा हूँ कि लोग भले ही कुछ कहे लेकिन युवाओं के जेहन में जरूर ये तो नीतीश कुमार जी के फिदायनी आदमी है भाई, एकदम पागल हो गए हैं। मैं नीतीश कुमार जी का या किसी पार्टी का मैं सपोर्टर नहीं हूँ। मेरा अबाउट कहीं पे भी आप ऐसा पॉलिटिकल पोस्ट मेरा नहीं देख सकते हैं। आप मेरे से पूछ दिए, मैंने अपनी राय रख दी, ठीक है ना। मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ। जो नीतीश जी को आप पलटू राम आप बोल रहे हैं या जनता बोल रही है, तो नीतीश जी गलत। मैं क्यों बोलूंगा? मेरे लिए तो तमाम लोग एक समान हैं। जनता की बात आप कह रहे हैं, जनता नहीं, पार्टियां। जो देखिए, जो लोग अपने साथ मिलाते हैं वही लोग पलटू राम भी कहते हैं उनको। हम और जनता क्यों कहेगी? जनता को क्या पड़ी है पलटू राम कहने की? जनता तो सब समझ रही है, जनता मूर्ख थोड़े है, जनता सब समझ रही है। ये बताइए कि इस उलट फेर में कभी इसमें जाते हैं, कभी उसमें जाते हैं, या जो भी हो रहा है, इस उलटफेर में नुकसान किसका, क्षति किसका होता है? नुकसान सर जनता को है। कैसे नुकसान जनता को है? पार्टी किसी की भी आए, शपथ कोई भी ले, ठीक है ना, नुकसान जनता को है। अभी देखिए आपके विचार के अनुसार नुकसान जनता को है तो कैसे? चूंकि तमाम जनता आपको देख रही है और हम चाहते हैं कि आप चूंकि एक अच्छे शिक्षाविद हैं, युवा हैं, तमाम युवाओं को आप बताएं कि क्षति हो रही है जनता की तो कैसे हो रही है। जैसे अभी रिसेंटली ऐसा हम लोग न्यूज़ सुने हैं कि हर जगह से जो भी IAS IPS जो भी थाना प्रभारी हों, इंस्पेक्टर हों, सिपाही हों, मतलब कि जो भी अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं कुछ लोग, सबका ट्रांसफ़र कराया गया, ठीक है। तो ट्रांसफ़र हुआ तो ऑब्वियसली आप भी समझ रहे हैं और हम भी अच्छे से समझ रहे हैं, पूरी जनता अच्छे से समझ रही है कि जब ट्रांसफ़र होता है भाई तो मनचाहा जगह चाहिए, तो उसके लिए भाई रोकड़ा लगता है। तो IAS हो, IPS हो, ठीक है ना, BDO हो, CO हो, SDM हो, कोई भी हो, XYZ कोई भी, सब लोग पैसा देते हैं। ये पैसा किसके पास जाती है? पार्टी के पास जाती है। कोई भी पार्टी हो, जो पार्टी सत्ता में रहेगी उसके पास जाएगी पैसा, जाएगा पैसा, जाएगा ना।
तो अब ये पैसा जो भी लोग देते हैं अपना मनचाहा जगह रखने के पोस्टिंग कराने के लिए, वो पैसा किसका है? हमारा और आपका है, जनता का पैसा है। तो फिर ये लोग लूटते हैं जनता से और अपना मनचाहा पोस्टिंग कराते हैं और वो पैसा जाती है अलग अलग पार्टी के पास। तो इससे सबसे फ़ायदा तो उन लोगों का है। देख रहे हैं कि 2-2 करोड़ और 5-5 करोड़ की गाड़ी में चल रहा है कि भाई तरह तरह के खुलासे हो रहे हैं। कहाँ से चल रहा है भाई? क्यों? आप अच्छे नेता हैं, ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग के लिए आप पैसा अच्छे नेता हैं, आप अच्छे अगर नेता हैं, पूरी दुनिया के लिए, पूरे इंडिया के लिए अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपके लिए, यहाँ के युवा आपके लिए गोली खा जाएंगे। आपको रॉल्स रॉयस और आपको बुलेट प्रूफ में चलने की ज़रूरत नहीं है। आप पैदल भी चलेंगे ना तो लोग आपके लिए हैं। अगर युवा के लिए, इस देश के लिए अगर आप कर रहे हैं वाकई में, तो मतलब ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग के लिए पैसा इधर देता है। अच्छा, आप कभी सोचते हैं कि इतनी महंगी गाड़ी इन लोगों के पास कहाँ से आ जाती है? कहाँ से आती है बताइए? किसका पैसा है? इतना पैसा इन लोगों के पास आता कहाँ से है? यानी कि मिला जुला के जनता को लूट के सत्ता चलाना है। जनता भी जनता सत्ता चला, हाँ, बस जनता जातिवाद। अच्छा, आपके अनुसार क्या होना चाहिए ऐसे विचारधारा में? चाहे जिस तरह का षड्यंत्र चल रहा है, अभी जिस तरह की राजनीति चल रही है पूरे हिंदुस्तान में, आपको क्या लगता है जनता को क्या करना चाहिए? पूरे हिंदुस्तान की राजनीति को तो अब युवा ही ना चेंज कर सकते हैं। और जनता को अब वही काम करना है कि ये जो भी पार्टी हैं, बीजेपी हो, मतलब अभी बड़ी पार्टी सबसे उभर पर के लोगों के नज़र में, इंडिया के नज़र में बीजेपी है। ऑल ओवर वर्ल्ड लोग प्रचार कर रहे हैं अपनी पार्टी का, ठीक है ना? तो अब बीजेपी है। देखिए, ये होता है ना कि अपोजिशन अगर कमज़ोर हो जाता है ना, तो फिर वो कहने का राजतंत्र है और लोकतंत्र है और राजतंत्र जैसा होता है बर्ताव, और वहीं अभी हो रहा है। आप देखें तो देखिए, पनीर चिली गर्मी कर दिया भाई रवि बाबू को। और ये ईटन पार्क का पनीर चिली में तो कुछ ना कुछ खुरपात तो हिले है भाई। देखिए कैसे निकलने लगा सब, इसके पहले ही बोल नहीं रहे थे। और मैं आपको बता दूं, रुक जाइए, बहुत बोल दिए, थोड़ा सा आराम कर लीजिए आप। और मैं आपको बता दूं कि इसके पहले नीतीश कुमार को ये पूरे देश के सबसे शक्तिशाली नेता के रूप में बता रहे हैं। और ये इसलिए बता रहे हैं, सच्चाई भी है और तमाम युवा देख भी रहे हैं कि जो भी इनको कह रही है कि हमने इनको परित्याग कर दिया, कभी इनको अपने साथ नहीं लेंगे, वो लोग सबसे पहले नीतीश कुमार जी को श्रेय देते हैं कि आप ही आइए ना, मुख्यमंत्री ही बन जाइए ना। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन ऐसा समय आ जाए कि लोग कहे कि नहीं भाई आप ही आइए ना, प्रधानमंत्री बन जाइए। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, जिस तरह युवाओं में जो विचार उमड़ के सामने आ रहे हैं, कुछ भी संभव हो सकता है। क्योंकि एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ के रूप में उभर के सामने आ रहे हैं हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। और सच्चाई भी है, तमाम पार्टियां झुक रही है, न कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी झुक रहे हैं। और ये चेतना तमाम युवाओं में, इस तरह की चेतना, इस तरह के विवेक, इस तरह की बातें हर चौक चौराहे पे, चूँकि अभी मैंने सुना तो सोचा कि नहीं, ये बात को कैमरे में कैद करनी चाहिए, तमाम लोगों को दिखाना चाहिए। इसके पहले भी और भी चौक चौराहे में, पटना में भी हम और बक्सर में भी इस तरह की बातें सुने। कई तरह के बच्चे तो रील बना के डाल रहे हैं कि सबसे शक्तिशाली यदि कोई है तो नीतीश कुमार जी है। तो तरह तरह की चर्चाएँ हो रही है। हालांकि देखना है अब युवा क्या करते हैं, चूँकि युवा ही कुछ कर सकते हैं। यदि कुछ बहुत बढ़िया करना है, जाति धर्म से परे हट के इन तमाम राजनीतिज्ञों को सबक सिखाने का कोई काम करेगा तो ये युवा कर सकते हैं, या फिर युवा भी उसी भूल भुलैया में समा जाएंगे, ये तो समय बताएगा। फिलहाल इतना ही, लगातार खबरों के साथ बने रहिए। और इस वक्त संगत देने के लिए हमारे साथ आक्रोश प्रदर्शन करने जा रहे हैं किशेंदु भैया हैं। इसी तरह लगातार खबरों को हम लोग दिखाते रहते हैं और कहीं भी युवा या किसान या किसी की भी बात होती है तो हम लोग प्रयास करते हैं आप तक पहुंचाने की। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।